एक पप्पू दूसरे पप्पू का हाथ पकड़ रहा है और दूसरा पप्पू उनसे हाथ छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। एक पप्पू ने दूसरे पप्पू को पहले मंच पे नहीं चढ़ने दिया, वहां से उनके बाउंसरों ने धक्का मार के नीचे गिरा दिया। दूसरी बार पप्पू फिर हाथ पकड़ने की कोशिश की है, जो सोशल मीडिया पे वायरल है। तो बच्चे ही उन्हें वोट देंगे सर, समझ रहे हो? वोट ही नहीं बना होता। तो उनका इसीलिए तो कह रहा हूँ, असली जो वोटर है वो मोदी जी को देगा और राहुल गांधी को बच्चे वोट देंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी 56 साल के युवा हैं। क्या पता 57 साल उम्र होगी, अब उनकी पेंशन भी लगने वाली है। राजा बाबू मूवी में एक शक्ति कपूर होता है जिसको कहते हैं नंदू सबका बंधु, सिर्फ एक जो छाता लेके राजा बाबू राजा बाबू राजा बाबू करता रहता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर में सारे ना वो नंदू बने हुए हैं और एक राहुल गांधी को राजा बाबू बना रखा है। राहुल गांधी जैसा पप्पू आदमी ये बोलता है कि तुम्हारी वोट इसलिए काट दी गई क्योंकि तुम हमारे वोटर हो, तुम हमें वोट दोगे। अबे मूर्ख, 8 करोड़ में क्या सिर्फ तेरे 65 लाख वोटर ही थे क्या? सोचने वाली बात है कि 8 करोड़ वोटर्स में से सिर्फ तेरे 65 करोड़ ही वोटर थे क्या? तेरी तो वैसी जमानत जब्त हो जाएगी हर क्षेत्र में फिर कि चारा चोर गद्दी छोड़, टोटी चोर गद्दी छोड़, नेशनल हेराल्ड चोर गद्दी छोड़, कोलगेट चोर गद्दी छोड़, बताओ कॉमनवेल्थ गेम चोर गद्दी छोड़। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार एक नया बिल लेकर आती है जिसमें कहा जाता है अगर कोई भी नेता संवैधानिक पद पर है और उसके ऊपर कोई केस चल रहा है और 30 दिन तक वो जेल के अंदर रहता है तो उसको इस्तीफा देना होगा। जिसके बाद इन्हीं दोनों मुद्दों पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं इस मामले पर अपनी क्या राय रखने वाले हैं। बिहार चुनाव से पहले लगातार एसआईआर की बात, एसआईआर में वोट चोरी का आरोप कि वोट चोरी कर रहे हैं बीजेपी जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, लेकिन अब हमला कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी में लग गई है भारतीय जनता पार्टी। बिल लेके आए जिसमें कह रहे हैं कि अब उसका दुरुपयोग करेंगे और हर स्टेट में जहां विपक्ष की सरकार है उसको गिराएंगे। क्या कहेंगे आप? सर वोट चोरी मीन्स 420 या थेफ्ट है क्या, नहीं यही आ गया ना? तो भाई उसके आपने मुकदमा दर्ज करवाया, किसी का वोट चोरी हुआ है, उस वोटर ने आके कहा कि मेरा वोट चोरी हो गया है। शायद एक फैमिली बिहार के सामने आई थी, राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में बोली भी थी, वो तो पलट गया। पत्रकार लोग उसके घर पहुंचे तो वो कह रहे हमारा तो कोई वोट चोरी नहीं हुआ है। तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, 65 लाख अगर वहाँ से वोटर हटाए गए हैं तो 65 लाख का कितना बड़ा लाभ बिहार को होगा कि वो लोग कोई डेथ कर चुका है, कोई पलायन कर चुका है, कोई बिहार में रह ही नहीं रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम था। इसका मतलब या तो कोई उसका वोट का मिसयूज़ कर रहा था या कुछ ना कुछ एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। और एक जगह आप कह रहे हटाओ और एक जगह हटे हुए को कह रहे चोरी हो गए, तो ये दोगलापन कहाँ से लाते हो राहुल गांधी जी? मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी कि आप इस देश पे कलंक हो, आप भोग के भागने वाले नेता हो, आप इनिशिएटिव नहीं लेते। राफेल को आपने घोटाला बताया था, लेकिन राफेल मुद्दे पे आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी। 2019 लोकसभा चुनाव में आपने क्या कहा था? चौकीदार चोर है। मोदी ने कमीशन खाया राफेल में। अब एक बात बताओ, आप उसे प्रमाणित कर पाए क्या? नहीं। पेगासस में आपने कहा कि इजराइल की एक कंपनी है, यहूदी कंपनी है, हम भारतीयों के मोबाइलों को ट्रेस करें, खास करके नेताओं को, जिसमें महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे, पता नहीं कितने ही लोग थे। ये लोग कहते थे कि हमारे मोबाइल को ट्रेस किया जा रहा है, हमारे मोबाइल की जासूसी किया जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करी और एसआईटी गठित होने के बाद जज साहब ने जब कहा कि अपने मोबाइल जब्त कराओ तो कोई सामने नहीं आया। ये इनका दोगलापन है सर, और जनता इन्हें सबक सिखा देगी अभी बिहार चुनाव में। देखते हैं। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी तो समझ आ रहा था अभी तक कि आप झूठे सारे डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, विपक्ष जो चीज़ें दे रहा है उसको लेकर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब कह रहे हैं सत्ता चोरी का भी एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि भैया आपके पास ईडी है, सीबीआई है, सारी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों का दुरुपयोग करोगे और विपक्ष की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ आप सरकार गिराते रहोगे और खुद का भी जोते रहोगे। उन्होंने उदाहरण दिया, आम आदमी पार्टी कह रहे सत्येंद्र जैन 2 साल जेल में रहे और अब उनको बेल कर दी गई है कि भैया हमें तो कुछ हाथ ही नहीं लगा। तो कह रहे हैं इसका भी मिसयूज़ करोगे, अब वोट चोरी और सत्ता चोरी दोनों। सर ये तो कानूनी प्रक्रिया चल रही थी ना, अब कोई निर्दोष साबित हो गया तो हो गया ना। पर एक बात बताइए मुझे कि कांग्रेस टाइम पे जब मनमोहन सिंह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता कर रहे थे तो राहुल गांधी जी साथ में बैठे थे और उन्होंने एक बिल फाड़ दिया था
और उस बिल फाड़ने के बाद लालू प्रसाद यादव अपनी सदस्यता खो चुके थे, वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकते थे। शायद 6 साल की सज़ा या 3 साल की सज़ा का प्रावधान थे, वो सांसद चुनाव नहीं लड़ सकते थे या विधायक भी। तो वही तो ये बात है कि भाई कोई भी सांसद है, विधायक है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उस पर अगर कोई आरोप लग जाता है भ्रष्टाचार का, बलात्कार का, कोई भी आपराधिक मुकदमा हो जाता है और उसकी अरेस्टिंग हो जाती है या वो दोषित साबित हो जाता है, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। पहले ये छोड़ते नहीं थे, अब छोड़ना पड़ेगा। मिसयूज कैसे होएगा? देखो 13-14 साल से राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जेल से बेल पे बाहर है। ये देखो जुडिशरी का कितना बड़ा मिसयूज कर रहे हैं। 5,000 करोड़ का घोटाला है यंग इंडिया का। अभी तक रॉबर्ट वाड्रा पे चार्जशीट भी दायर नहीं हो सकी ठीक से, वो जेल से बाहर है। आय से अधिक संपत्ति के केस में अखिलेश यादव, लालू परिवार, जमीन के बदले जॉब घोटाला, उसमें ईडी सीबीआई के चक्कर काट रहे। तो इनको खतरा है, कल के दिन की अरेस्टिंग हो गई तो इनकी सदस्यताएं चली जाएगी। तो भ्रष्टाचारियों, चोरों को खतरा है। और यहाँ सत्ता छीनने वाली कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो न्याय प्रक्रिया को सुधारने की बात हो रही है। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, हम चाहते हैं राजनेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो, हम चाहते हैं जजिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो। पिछले दिन एक यशवंत वर्मा करके जज, उसके घर 700 करोड़ रुपए पकड़े गए, जल गए वो, और वो कह रहा है, क्लेम कर रहा है मेरे नहीं है। और जब उस पर अब महाभियोग आया संसद में, तब जाके एफआईआर हुई। तो इस देश में कानून का मखौल और मजाक तो ये सांसद ही उड़ाया करते थे। मोदी जी तो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। तो लेकिन क्या देश हित में है सारे कानून की SIR? भाई वो बात बताएं, सुनो, कांग्रेस का चरित्र सुन लीजिए। इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, पूरा देश चौकीदार, मैं भी चौकीदार लिख के कांग्रेस को क्या मिला? घंटा। इन्होंने कहा कि ये राफेल घोटाला, कोर्ट ने इनको लपेट लिया, इनको क्या मिला? घंटा। ये हमेशा घंटा हिलाते रहे। इनका राजनीतिक करियर देखो कि जूता घोटाला से लेके बोफोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल घोटाला, अगर घोटालों की फेरिस्त देखी जाए तो एक लंबी फेरिस्त कांग्रेस के हिस्से में आती है। ये उस दाग को छुपाने के लिए हर दिन एक मिथ्या प्रचार करते हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जब इनको लताड़ मिलती है तो ये माफी वीर बनकर घूमते हैं। अरे शर्म नहीं आती है इनको? ये जिस बिहार की धरती पर खड़े हैं, उसी बिहार की धरती पर कर्पूरी ठाकुर, जब वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, तब इन्हीं कांग्रेस की सरकार ने उनका सामान जो है मुख्यमंत्री भवन से निकाल के बाहर फेंक दिया था। आप समझिए, जिनको जननायक कहा जाता है। कांग्रेस अपनी फजीहत करा रही है। कांग्रेस वहाँ पे कुछ नहीं है कांग्रेस का। और सुनो, एक पप्पू दूसरे पप्पू का हाथ पकड़ रहा है और दूसरा पप्पू उनसे हाथ छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। एक पप्पू ने दूसरे पप्पू को पहले मंच पे नहीं चढ़ने दिया, वहां से उनके बाउंसरों ने धक्का मार के नीचे गिरा दिया। दूसरी बार पप्पू फिर हाथ पकड़ने की कोशिश की है, जो सोशल मीडिया पे वायरल है, हाथ छुड़ा कर भाग रहे हैं। तो ये पप्पू और पप्पू जो मिले हैं, और तीसरा पप्पू तेजस्वी, जिसको यह नहीं पता है कि नवी फेल आदमी इंटरव्यू में जाता है, आई एम पास नवी इन द नवी फेल है भाई साला। मतलब एक बात बताइए यार, ना बोलने का तरीका, ना बात करने का तरीका, ना कोई बिहार के लिए तुम्हारे पास विजन है। भाई कह रहे हैं हम बिहार को बहुत बड़ा इकोनॉमी बना देंगे, बहुत बड़ा वो बना देंगे, कोई विजन है तुम्हारे पास? आपने कहा बोलने का तरीका नहीं है। तो भैया राहुल गांधी की एक क्लिप और वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं बिहार का बच्चा हमारे पास कान में आके कहता है कि मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं। कह रहे 6-6 साल के बच्चे मेरे कान में आके कह रहे हैं कि वोट चोर, गद्दी छोड़। अरे उनके सपने में दिन रात मोदी और योगी आते हैं, और कारण ये है कि इसके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। और दूसरी बात, वो जो सफेद पाउडर मार लेते हैं शाम को, तो उनको सपन में बहुत कुछ आने लग जाते हैं, जो थाईलैंड से लेके आते हैं, थाईलैंड से पुड़िया लेके आते विपक्ष हैं वो। नहीं, देखिए आप पप्पू कह रहे हो भाई, अरे वो लोकतंत्र बचाने निकले हैं, वो अपनी जान की फिक्र नहीं करते, वो प्रोटेस्ट करते हैं, बैरिकेड कूद जाते हैं। जिनके दादी ने लोकतंत्र को बंधक बना के संविधान की तिलांजलि दे दी, जिन्होंने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना जो है उसकी आत्मा है संविधान की, उसको तिलांजलि दे दिया, फाड़ के पूरे देश को बंधक बना दिया, वो लोकतंत्र बचाने निकले हैं। अरे गजब बात करते हैं भैया पत्रकार महोदय। ये लूटतंत्र वाले लोकतंत्र बचाएंगे? इमरजेंसी तो इन्होंने ही लगाई थी, इनकी दादी इंदिरा गांधी ने। नहीं तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि भैया बिहार का बच्चा 6-6 साल का जो बच्चा है वो मेरे कान में आके कह रहा है कि वोट चोर, गद्दी छोड़? तो बच्चे ही उन्हें वोट देंगे सर, समझ वोट ही नहीं बना होता तो उनका, इसीलिए तो कह रहा हूँ असली जो वोटर है वो मोदी जी को देगा, और राहुल गांधी को बच्चे वोट देंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी 56 साल के युवा है, क्या पता 57 साल उम्र होगी, अब उनकी पेंशन भी लगने वाली है, बुढ़ापा पेंशन। इलेक्शन कमीशन का हिजड़ापन है, ये साले इलेक्शन कमीशन में हिजड़े बैठे हुए हैं। मैं खुल के गाली दे रहा हूँ इन इलेक्शन कमीशन वालों को।
एक व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ इतने बयान दे रहा है, इस देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, कह रहा है वोट चोरी हो गए, प्रधानमंत्री की सत्ता जो बनी है वो वोट चोरी करके बनी है, 2024 चुनाव फर्जी था, महाराष्ट्र चुनाव फर्जी था, दिल्ली चुनाव फर्जी था। तुम्हारे मुंह पे बार बार थूक रहे एक पप्पू जो बार बार माफी वीर बन के माफिया मांगता है कोर्ट में खड़ा होके, तुम उसको FIR क्यों नहीं करवा रहे? तुम्हारे शायद 40 या 44 लाख वोटर्स की लिस्ट वो ऑनलाइन प्रेस वार्ता करके दिखाता है, उसमें मोबाइल नंबर तक दिखाता है। कितनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है ये, आप समझ सकते हो? हमारा डेटा चोरी हो रहा है, मेरे अकाउंट से पैसे चोरी होंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? बताओ मुझे। इलेक्शन कमीशन लेगा, राहुल गांधी लेंगे, इन पे तो FIR दर्ज मोदी सरकार को भी करनी चाहिए। ये भी नपुंसकता दिखा रहे हैं। ये अमित शाह कहाँ पे है? ये नरेंद्र मोदी कहाँ पे है? एक व्यक्ति हमारे देश के वोटर्स की लिस्ट कैसे सार्वजनिक कर सकता है प्रेस वार्ता में? तो राहुल गांधी गधे के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन में बैठे अधिकारी, ये मूर्ख अधिकारी, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है भैया, आप क्या कहेंगे कि एक समय था जब EVM को बदनाम किया जाता था कि हाय EVM हैक, EVM हैक। अब बिहार चुनाव से पहले एक नया मुद्दा निकल कर आता है कि वोट चोर गद्दी छोड़। एक नारा तो ये हो गया, दूसरा नारा निकलता है कि अब वोट चोर जो है वो भैया अब सत्ता भी चोरी करेंगे, सत्ता ऐसे चोरी करेंगे कि लोकसभा में ऐसा बिल ले आते हैं जिसका मिसयूज पूरी तरह वही कर सकते हैं क्योंकि उनके पास तीनों एजेंसियां हैं। तो चुनाव से पहले जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? देखो, कांग्रेस पार्टी पहले से ही गर्त में थी और गर्त में जाती हुई नजर आ रही है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस के अंदर में सब लोग मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले हैं और सबको, आपने राजा बाबू मूवी देखी है क्या? हाँ बिल्कुल। राजा बाबू मूवी में एक शक्ति कपूर होता है जिसको कहते हैं नंदू सबका बंधु, सिर्फ एक, जो छाता लेके राजा बाबू करता रहता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर में सारे ना वो नंदू बने हुए हैं और एक राहुल गांधी को राजा बाबू बना रखा है। अब राजा बाबू को बताता हूँ कैसे बना रखा है। कभी उसे बेचारे को ड्राइवरों के साथ बिठा देते हैं, ट्रक में फोटो खिंचाते हैं, आज राजा बाबू ड्राइवर बने हैं। फिर कभी कूलियों के साथ बिठा देंगे, आज राजा बाबू कूली बने हैं। फिर वो जुराब पहन के खेत में रोपनी करने चला जाता है, ठीक है। आज उसको एक बुलेट, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने सुबह से इंस्टा खंगाल रहा हूँ, एक बंदे ने बिहार की सड़कों पर पूर्णिया में बाइक रैली निकाली, उस पर बुलेट चला रहा है वो, तो उस बुलेट की वजह से कह रहे हैं ऑरा ही अलग है, यही है देश का प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने ऐसा चैलेंज दे दिया कि क्या मोदी कर पाएंगे? अबे मूर्खों, अबे कांग्रेसी चमचों, मैं आज से नहीं 2011 से बुलेट चला रहा हूं, मुझे बनवा दो। अभी भी खड़ी है यहीं खड़ी है पार्किंग में, मुझे बनवा दो। फिर तो देश का प्रधानमंत्री की बुलेट चलाने से, मैकेनिक के साथ बैठने से, ट्रक वाले से बैठने से, ट्रेन में सफर करने से, अगर ऐसे देश का प्रधानमंत्री चुनना है फिर तो सबसे मजबूत दावेदार हूं मैं। खामी बता दो, आप पत्रकार हो, चलो मैं आपको चैलेंज करता हूं, या किसी भी कांग्रेसी को 5 खामी मुझे बता दे जिसकी वजह से मोदी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। उनके हिसाब, खूबियां नहीं पूछ रहा हूँ, खामियां बता रहा हूँ, सिर्फ खामियां पूछ रहा हूँ, बताइए उनके हिसाब से बताइए। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही है, हाँ चोरी हो रही है, फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। और कैसे एक एड्रेस पे 80-80, 90-90 लोग बिना पिताजी के नाम का वोटर, एक वोटर 5-5 जगह 6-6 जगह मिलता है, तो इसलिए मोदी सरकार को बर्खास्त होना चाहिए और राहुल गांधी को आना चाहिए। मैंने आपको ठीक से सुना, अब उम्मीद है आप भी मुझे ठीक से सुनोगे। हालांकि आप 2 ही चीजें बता पाए और 2 में भी एक ही चीज थी, उसको आपने 2 सवाल कर दिए। वोट चोरी, मुख्य तो वोट चोरी। वोट चोरी अगर इस देश के अंदर में हो रही है, ठीक है, तो SIR इसी वजह से गठित की गई। SIR बिहार में किया जा रहा है। अगर चोरी हो रही है तो SIR का विरोध करने वाले कौन है? क्या नरेंद्र मोदी विरोध कर रहा है क्या SIR का? क्या अमित शाह विरोध कर रहा है क्या SIR का? कोई भाजपा का कार्यकर्ता विरोध कर रहा है क्या SIR का? टोपी वालों का वोट क्यों काट रहे हैं? बीच में मत काटिए, टोपी वालों का वोट बीच में मत काटिए, पहले पूरा सुनिए। वोट चोरी अगर इतना बड़ा वो था तो वोट चोरी को ही तो हटाया जा रहा है ना, कि भैया SIR कर रहे हैं, जितने भी फर्जी वोटर है सबको हटाया जाएगा। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये कह रहे हैं 65 लाख। जिस प्रदेश के अंदर में 8 करोड़ वोटर हैं वहां 65 लाख वोटरों की वोट कट जाती है और राहुल गांधी जैसा पप्पू आदमी ये बोलता है कि तुम्हारी वोट इसलिए काट दी गई क्योंकि तुम हमारे वोटर हो, तुम हमें वोट दोगे। अबे मूर्ख, 8 करोड़ में क्या सिर्फ तेरे 65 लाख वोटर ही थे क्या? सोचने वाली बात है कि 8 करोड़ वोटर्स में से सिर्फ तेरे 65 करोड़ ही वोटर थे क्या? तेरी तो वैसी जमानत जब्त हो जाएगी हर क्षेत्र में, फिर सोच कर देखना। नहीं तो वो इतना बड़ा जनसैलाब आता है, वो उनका पूरा सोशल मीडिया खंगाल लो, हाय राहुल गांधी की रैली में उमड़ा जनसैलाब है, जननायक को देखने उमड़ा जनसैलाब। वो जनसैलाब कहाँ से आ रहा है फिर?
ये जन सैलाब आपने भारत जोड़ो यात्रा देखी थी क्या? बिल्कुल फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी देखी होगी। जन सैलाब तो वहां भी नजर आ रहा था। 99 पे सिमट गए साहब। प्रॉफिट तो हुआ ना 52 दिल्ली से में 99। जीरो, दिल्ली में जीरो तीसरी बार। समस्या नहीं उस चीज से। अरे दिल्ली दिल्ली की राजधानी, वो कह रहे हैं कि हम 3 बिहार बार से बचाएंगे। जीरो, 3 बार से जीरो। ऐसी न्याय यात्रा, ऐसी भारत जोड़ो यात्रा की 3 बार से अंडा 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 अंडा। अब वही अंडे बिहार वाले इनके मुंह पर मारने वाले हैं। तो फिर ये वोट चोर गद्दी छोड़, अब सत्ता चोर, ये से बिल आया लोकसभा में भाई, जिस अगर तुम किसी भाई झूठे केस में फंसा दिया तो 30 दिन तक जेल में रखोगे और उनको उनसे देखो, इस्तीफा ले लोगे। normally ना- और एक और सवाल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार का बच्चा 6 साल का बच्चा मेरे कान में आके कहता है वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये वाला जो इनका डायलॉग है इस बार चुनाव में हराएगा एनडीए की अलायंस को। यार आपने ना पूरी समस्या ही हल कर दी। अभी आप मेरे से एक और सवाल कर रहे थे कि ये जन सैलाब आता है फिर भी ये जीत क्यों नहीं पाते हैं। अब समझ में आया, वो 6 साल का बच्चा कान में आके कह रहा है ना, लेकिन 18 साल से पहले वोटर अधिकार ही नहीं है। तो कैसे? अब मैं समझा कि राहुल गांधी क्यों नहीं सत्ता में आ पा रहे हैं। वो बच्चे उनके कान में जा जाके कह दे रहे हैं, लेकिन अभी उनका वोट ही नहीं बना है। सॉरी यार, या तो संविधान में अमेंडमेंट हो कि 6 साल के मन बच्चों के को, सच्चे, बच्चे मन के सच्चे लेकिन वोट नहीं दे सकते। लेकिन वोट चोर गद्दी वोट छोड़ तो नहीं गई दे सकते। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ ना, मैं नॉर्मली किसी को कॉपी नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा एक भाई है स्वतंत्र भारद्वाज, अभी उसने एक न्यूज चैनल पे कंचना यादव से बाकायदा उनके मुंह पे, कंचन यादव के मुंह पर ही ये बात बोली कि अगर आप बोलते हो वोट चोर गद्दी छोड़, कि चारा चोर गद्दी छोड़, टोटी चोर गद्दी छोड़, नेशनल हेराल्ड चोर गद्दी छोड़, कोलगेट चोर गद्दी छोड़, बताओ कॉमनवेल्थ गेम चोर गद्दी छोड़, कितनी गद्दी छोड़ोगे आप? और खुद जमानत पर बाहर हैं साहब, खुद जमानत पर बाहर हैं। राहुल गांधी चुनाव हो जाने दो, या चुनाव से पहले भी कोई बड़ी बात नहीं है कि जिसे चोर चोर बोल रहे हैं, वोट चोर बोल रहे हैं, उस पर भी माफी मांगेंगे। आप देखते रहिए। आप सोचिए जिसके ऊपर ये चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं वो ये बिल ला रहा है संसद में कि अगर किसी भी नेता के ऊपर आरोप लगता है और 1 महीने तक उसको जमानत नहीं मिलती है तो उसको अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर वो निर्दोष होता है तो बात की बाद में है। ठीक है, ये कौन ला रहा है? जिसको ये चोर बता रहे हैं। और इसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जो अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, जमानतों पे बाहर होने के बाद में जो संविधान की दुहाई देते हैं, जो लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रहे हैं, वही लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, समस्या क्या है? अगर आप ईमानदार हो तो आप पे आरोप ही नहीं लगेगा। सुषमा स्वराज जी चली गई, आज तक कोई आरोप लगा क्या उनके ऊपर? अरुण जेटली पर लगा क्या? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी पर लगा क्या? मुझे बताइए। विपक्ष के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन पे भी नहीं लगा। मनमोहन जी पर भी नहीं लगा। मैं वही कह रहा हूँ, प्रणब मुखर्जी पर नहीं लगा। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे नेता खत्म हो गए हैं, लेकिन अब आप चारा चुराओगे, आप टोटी चुराओगे, आप और चीजें, नेशनल हेराल्ड में घोटाला करोगे, आप कोलगेट घोटाला करोगे, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला करोगे, तो आपके मन में, या आप शराब घोटाला करोगे दिल्ली में, तो आपके मन में चोर है।